हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज हम जो आपका धर्म शिक्षा का 18वां लेसन है, न्यायमूर्ति डॉक्टर मिहिरचंद महाजन, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप ये देख सकते हैं तस्वीर में, ये है डॉक्टर मिहिरचंद महाजन और इनके पीछे ये अदालत बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मतलब ये अपने कार्यकाल में इनका और न्यायालय का भी गहरा संबंध रहा। तो बच्चे चलिए शुरू करते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो क्या कहते हैं डॉक्टर जस्टिस महाजन के बारे में? वो कहते हैं कि जो मेहरचंद महाजन थे, ये अनेक महत्वपूर्ण कमिश्नों के सदस्य के रूप में, मतलब कई कमिश्नरों के रूप में इन्होंने काम किया। फिर अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक रहे। और उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश, न्यायाधीश होता है जज, तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निष्ठापूर्वक निभाया। वे उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र थे। तो बेटा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना, ही वॉज एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो क्या कहते हैं, तुम सिंपल सिर्फ ये ना इनको नंबरिंग कर सकते हो कि डॉक्टर महाजन जो है कमिश्नर के रूप में, फिर शिक्षण संस्थाओं के संचालक, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने इतना शानदार ढंग से, जो भी उन्होंने जिस भी पद पर भी आसीन रहे, इतना निष्ठा से काम किया कि उन्हें क्या है, उच्च कोटि के न्यायविद और भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र वो थे। ये डॉक्टर, एक प्रश्न जो है आने वाला भी है, इसको अच्छे से कीजिएगा। तो इस तरह बेटे ये जो है, एक ही ऐसा व्यक्तित्व है जो कि इतने पदों पर आसीन रहे और उनकी भारत माता के सच्चे समर्पित पुत्र की उनको संज्ञा भी दी। अब आगे देखो कि जब इनका जन्म हुआ, जब जोशियों ने कह दिया कि ये बालक जो है ना अशुभ है, मतलब अपशगुन है, ये घर के लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो इस कारण क्या हुआ, जैसे ही इनका जन्म हुआ, इनकी माता का निधन हो गया। तो इन्हें इसलिए इनके पिता जो थे ना, वो ज्योतिष को बहुत मानते थे। और उन्होंने क्या किया कि इनका जन्म हुआ 23 दिसंबर 1889 को हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव टिक्का नगरोटा में हुआ। डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका? 23 दिसंबर 1889। कौन सी स्टेट में हुआ? हिमाचल प्रदेश। और जिला कौन सा है? कांगड़ा। और गांव का नाम है टिक्का नगरोटा। और इनके पिता का नाम था ब्रिजलाल, जो कि बहुत ही सज्जन और संपन्न महाजन थे। उनका ज्योतिष में बहुत ज्यादा अटूट विश्वास था। तो जब बालक पैदा हुआ, मतलब मेहरचंद का जन्म हुआ, तो उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया और उनका भाग्य जानने के लिए। ज्योतिषियों ने जब कहा कि आपका बेटा बहुत ही अशुभ है, तो उन्होंने क्या किया, ये सुनकर वो बड़े दुखी हो गए। और उन्होंने अपने बेटे को, मेहरचंद महाजन को क्या किया, एक राजपूतानी उनकी आया थी, उनको लुक आफ्टर करने वाली, रंगटू, उसको दे दिया। तो रंगटू जो थी, उसने अपनी बेटे की परवरिश के साथ साथ मेहरचंद महाजन को भी साथ साथ में उसका भी पालन पोषण किया। इस तरह से ऐसा भी हो सकता था कि ये बालक अनाम रहकर अपना जीवन बिता देता, लेकिन किस्मत में जो लिखा है ना, उन्होंने ऐसे महान कार्य किए। और 12 वर्ष तक लेकिन ये अपने परिवार से दूर रहे। तो कुल मिलाकर बेटा इस पृष्ठ के ऊपर आपने क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये प्रश्न आ जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने उनके बारे में क्या कहा, एक तो कमिश्नर याद रखना, कमिश्नर के रूप में काम किया, शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। आपको एक बात बताऊं, आजाद भारत के ये तीसरे चीफ जस्टिस है। ठीक है। तो इस तरह से फिर उनके जन्म के बारे में बता दीजिए। जन्म जब इनका हुआ, कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में हुआ। टिक्का नगरोटा जो है गांव का नाम है। पिता का नाम ब्रिजलाल। और इनको शुभ मान के पिता ने इनको, जो उनकी आया थी रंगटू, उसको दे दिया। और 12 वर्ष तक इस तरह अपने परिवार से अलग रहे। चलो बेटा आगे देखते हैं आप। फिर क्या था बेटा, 1910 में, 1910 में इन्होंने बीए किया। बीए की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके बाद 1912 में एलएलबी की। ये क्या है? बैचलर ऑफ लॉ। फिर ये वकालत करने लगे, कहाँ कहाँ पे? लाहौर में और गुरदासपुर में। फिर जब मतलब देश रिपब्लिक हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये फेडरल कोर्ट के जज बने। फेडरल कोर्ट के, आप डेट्स को ध्यान से देखिए।
10 में बीए, 1912 में एलएलबी, फिर 1950 में ये फेडरल कोर्ट के जज बने। और जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय क्या था, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई जब संविधान बना। फिर क्या था बेटे, इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया 4 जनवरी 1954 को। 1954 को ये सुप्रीम कोर्ट के, सर्वोच्च न्यायालय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब बने, 4 जनवरी 1954 को। अपने जीवन में क्या था, इन्होंने जितने भी फैसले दिए कभी भी वो पलटकर उच्च अदालत में नहीं गए। मतलब जैसे देखिए, इन्होंने कोई फैसला दे दिया फेडरल कोर्ट में जैसे दे दिया, तो वो हाई कोर्ट में नहीं गया। अगर हाई कोर्ट में दिया तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। मतलब ये इतने ज्यादा न्यायविद थे, और इससे उनकी बुद्धि की सूक्ष्मता और न्याय निपुणता प्रकट होती है। क्लियर। तो ये समझ आ गया उनकी एजुकेशन के बारे में है। 1910 में बीए, 1912 में एलएलबी की। फिर फेडरल कोर्ट के जज कब बने वो, ये डेट सभी याद कर लेना। 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट के जज बने, और 4 जनवरी 1954 को, मतलब रिपब्लिक और देश के होने के बाद 4 साल बाद को वो हाई कोर्ट के क्या बने, सुप्रीम कोर्ट के, सॉरी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। अब आता है जब उनका, अब आप एसएसटी पढ़ते हो, उसमें उच्च न्यायालय है या सर्वोच्च न्यायालय है, सॉरी। तो उसमें क्या है कि जब 60 साल या 65 साल जो अपना, मतलब उनका कार्यकाल पूरा हो गया एज ए जज या चीफ जस्टिस, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो डीएवी प्रबंधकर्त्री समिति, ये क्या होता है, दिल्ली मैनेजिंग कमेटी, फाइन, मैनेजिंग कमेटी के वो प्रधान बने। फिर क्या था कि जब ये उस, मतलब न्यायालय से तो मुक्त हो गए, सेवा मुक्त हो गए, मतलब इनका जब टेन्योर पूरा हो गया, उसके बाद एक तो इन्होंने कौन कौन से कार्य किए, ये भी आपको पेपर में 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है। एक तो देखिए, प्रबंध करती समिति के प्रधान बने। फिर इनको पेशकश हुई कि आप ऐसे करो, या तो गवर्नर बन जाओ, राज्यपाल बन जाओ, या राजदूत बन जाओ, अम्बेसिडर बन जाओ। इन्होंने दोनों को टकरा दिया, क्योंकि ये डीवी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए थे। इन्होंने दोनों को, किसको भी स्वीकार नहीं किया, ना तो राज्यपाल बने ना राजदूत बने। फिर क्या था बेटा, आर्य समाज से जुड़ गए, डीएवी संस्थाओं से जुड़ गए। कृषि होता है खेती बाड़ी, और खेती बाड़ी में इनका विशेष रूप में इनका प्रेम प्रकट होता है। फिर क्या था कि ये आर्य समाज के सत्संगों में, कथाओं में, उत्सवों में नियम पूर्वक उत्साह से भाग लिया करते थे। ठीक है। मतलब जब सेवानिवृत्त हो गया और आपको आ गया, तो उन्होंने क्या किया, डीएवी संस्थाओं के लिए क्या क्या किया, उसके प्रबंध करती समिति के प्रधान बने। ठीक है। आर्य समाज, ये देखिए, ये 3 वर्ड देख लीजिए, आर्य समाज से जुड़ गए, डीएवी से जुड़ गए, और कृषि के ऊपर, कृषि तथा खेती बाड़ी आदि में इनकी विशेष रुचि है। फिर क्या हो गया बेटे कि जब ये शिक्षा, मतलब एजुकेशनिस्ट जब थे, तो ये बहुत ही दूर की सोचने वाले थे। इन जब देश का विभाजन हो गया 1947 में, उस समय ना ये पंजाब में, पंजाब विश्वविद्यालय आजकल जो चंडीगढ़ में है, तो इसका श्रेय भी जो है डॉक्टर महाजन को जाता है। क्योंकि ये जो पंजाब विश्वविद्यालय था, ये पहले सोलन में और उसके बाद उसको चंडीगढ़ में लेकर आए। मतलब पुनर्वास का मतलब होता है कि वहां से उसको शिफ्ट करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो 1967 की 12 दिसंबर की, मतलब 1967 में 12 दिसंबर की रात को इनका चंडीगढ़ में इनका देहांत हो गया। तो बेटा इसके बाद इनको पंजाब विश्वविद्यालय की एक बैठक में उपस्थित हुए 1948 में ना, मतलब देश तो आजाद हुआ 1947 में। तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने, मतलब क्या किया, डॉक्टर सरदार, ये सरदार पटेल है ना, इसको आयरन मैन भी बोलते हैं, जिनका स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ, यूनिटी बना हुआ है, सरदार पटेल के साथ इनको एलएलडी की उपाधि से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न भी आ जाता है, कब सम्मानित किया गया, 1948 में। किसके साथ सम्मानित किया गया, सरदार पटेल के साथ। एलएलडी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। समझे। तो आप इसको सिर्फ डेट्स वगैरह याद कर लीजिए। 1910 में बीए, 12 में एलएलबी, 26 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट के जज बने, 4 जनवरी 1954 को ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। उसके बाद जब ये कार्यकाल इनका खत्म हो गया, फिर प्रबंध करती, डीएवी प्रबंध करती समिति के प्रधान बने, और आर्य जगत से जुड़ गए, खेती बाड़ी करने लगे, डीएवी संस्थाओं से जुड़ गए, और
फिर क्या था कि इनका देश विभाजन, जब देश के टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी जो आजकल चंडीगढ़ में है, पहले उसको सोलन में और चंडीगढ़ में फिर उसको शिफ्ट करवाने में की महत्वपूर्ण भूमिका। 12 दिसंबर 1967 को, 1967 को इनका निधन हो गया। कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में। 1948 में सरदार पटेल के साथ, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, 1947 में देश आजाद हुआ, साल बाद ही मतलब 1948 में सरदार पटेल के साथ इनको एलएलडी की डिग्री से सम्मानित किया। चलिए अब आगे देखते हैं। तो बेटा जी, कश्मीर के, अब आती कश्मीर की बात। कश्मीर आपको पता है कि देश के कुछ मतलब यूनियन टेरिटरी थी कुछ था कि, जो कि ना पाकिस्तान में गई और ना ही वो भारत में आई। तो उस समय महाराजा हरि सिंह थे, उसके महाराजा थे कश्मीर के। उन्होंने, ये डेट याद रखिए, 18 सितंबर 1947, मतलब 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, 1947 को, मतलब उसके 1 महीने और 3 दिन और, 18 सितंबर 1947 को ये क्या थे, प्रधानमंत्री इनको नियुक्त कर लिया महाराजा हरि सिंह ने, जो कश्मीर के महाराजा थे। इस दौरान इन्होंने कौन कौन से कार्य किए? एक तो उन्होंने वहां पे कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए सड़कें बनवा दी, ये पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा क्या है, वहां पर रेडियो स्टेशन की स्थापना करवा दी। और इन्होंने बहुत सी वहां पे जो भूमि थी, भूमि मतलब जमीन जो थी, वो दान में दे दी और वहां पर डीएवी शिक्षण संस्थाएं खोल दी। तो अगर आपको प्रश्न आ जाता कि डॉक्टर महाजन ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान कौन कौन से 3 कार्य किए, आपने 3 मोटी मोटी बातें याद रख लेनी है। सड़कें बनवा दी और रेडियो स्टेशन स्थापित करवाया, और इसके अलावा क्या किया कि बहुत सी भूमि जो थी डीएवी संस्थाएं बनाने के लिए दान में दी। अब बेटा आगे आ जाता है कि इनका डीएवी संस्थाओं के लिए क्या योगदान रहा। तो जब मेरा देश आजाद हो गया ना, तो पहले मतलब ये लाहौर में ही था स्कूल कॉलेज जो था, जब देश आजाद हुआ, डीएवी संस्थाएं वहीं से शुरू हुई थी। ठीक है। तो वहां पे मतलब क्या था कि जो कि लोगों के धन से, मतलब लोगों से चंदा आदि इकट्ठा करके, या लोगों ने खुद दान दिया और ये डीएवी संस्थाएं खुली, वो पाकिस्तान में रह गई। अब नेचुरली था, धन की हो गई कमी। तो बहुत से, जैसे टीचर्स होती हैं, अब आपको भी पता है, आप स्कूल में पढ़ते हो, टीचर्स होती हैं और 4th क्लास एम्प्लॉय होते हैं, बहुत से लोग जो थे बेघर हो गए। अब और जैसे आप बच्चे हो, वो असंख्य मतलब काउंटलेस बच्चे जो थे, उनका भविष्य अंधकार में हो गया कि मतलब स्कूल स्कूल तो बच्चे ही नहीं, पाकिस्तान में रह गई। अब देश की विभाजन हो गया, तो करना कैसे है? तो डॉक्टर महाजन ने क्या किया जी, उन्होंने सबसे पहले तो जो डीएवी का कार्यालय था, आजकल जैसे आपको पता है, आपकी बुक्स के ऊपर भी लिखा होता है कि दिल्ली में है मैनेजिंग जो ऑफिस हमारा, मुख्य जो डीएवी का है। तो पहले जलंधर में, फिर उसको दिल्ली में शिफ्ट करवाया। उस समय के जो तत्कालीन नेता थे, उस समय के जो नेता थे, लीडर्स थे, उनको कहकर, इस तरह अगर डॉक्टर महाजन उस समय ये इनिशिएटिव ना लेते, ये मार्गदर्शन ना करते, तो डीएवी संस्थाओं का आज कुछ और ही स्वरूप हो। ठीक है। तो ये आपका आ गया कि पहले तो देखो कि डीएवी संस्थाओं के लिए उन्होंने क्या क्या किया, कि आप सिंपल ही कह सकते हो कि डीएवी संस्थाएं जो थी वो पाकिस्तान में रह गई, धन की हो गई कमी, बहुत से कर्मचारी बेघर हो गए, और बच्चे जो थे उनका भविष्य भी अंधकार में हो गया। ऐसे में उन्होंने उस समय के जो नेता आदि थे उनके से मिलकर महाजन जी ने पहले जो मुख्य कार्यालय था उसको जलंधर से दिल्ली लेकर गए, और इस तरह जो था डीएवी का उन्होंने मार्गदर्शन करके एक अच्छा उनका नया रूप दिया डीएवी संस्थाओं को। अब कोई भी व्यक्ति जो है बेटा, आपको पता है संसार में जो भी आता है वो हमेशा नहीं रहता, चाहे वो कितना ही गुण संपन्न क्यों ना हो। तो 1967 को इनका नश्वर शरीर जो था, उसका इन्होंने त्याग कर दिया। आगे देखिए। अब तो, अब जो इतने महान व्यक्ति हैं, जिन्होंने कमिश्नर के रूप में, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम किया, शिक्षण संस्थाएं जो थी उनके संचालक के रूप में काम किया, तो अब उनकी यादों को बनाए रखने के लिए, कि लोग जो है उनके चिरस्थायी का मतलब होता है कि वो हमेशा लोगों के दिलों में रहें। तो आपको ये प्रश्न भी आ सकता है कि डीए मतलब क्या क्या किया गया डॉक्टर महाजन की
सेवाओं को याद रखने के लिए आप ये क्या करोगे कि जो उनका आपको पता बर्थ प्लेस कौन सा, कांगड़ा, जैसा कि आप शुरू में पढ़ के हटे हो ना, हिमाचल में कांगड़ा जिला जो है, टिक्का नगरोटा में उनका जन्म हुआ था। वहीं पर उनकी याद में एक कॉलेज बनाया गया है, और एक डीएवी कॉलेज जो है लड़कियों का, वो चंडीगढ़ में बनाया गया है। इस तरह से बच्चे देश के इतिहास में उनका नाम जो है स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, और डीएवी आंदोलन में उनकी अमरता का संदेश सदैव गूंजता रहेगा। फाइन बेटा। तो ये था आपका पाठ, डॉक्टर मिहिरचंद महाजन। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर भी आपके साथ में ही है, ताकि आप बच्चों को पाठ पढ़ने के बाद या वीडियो सुनने के बाद आपको जल्दी से समझ आ जाए। अब देखिए, जन्म कब हुआ? 23 सितंबर 1889 को। हिमाचल, स्टेट कौन सी? हिमाचल। जिला कौन सा? कांगड़ा, टिक्का नगरोटा में। इनकी दाई माँ का नाम दाई माँ होती है, जो कि फोस्टर मदर जिसको कह सकते हो, रंगटू था उसका नाम। अच्छा, पिता ने क्यों दे दिया, यही क्वेश्चन भी आ जाता है आपको। क्योंकि उनके पिताजी जो थे, उनका ज्योतिष में बहुत विश्वास था, और ज्योतिषियों ने जब कह दिया कि आपका ये बालक जो अशुभ है, तो उन्होंने उसको उनकी राजपुतानी आया थी रंगूटू को दे दिया। और रंगूटू ने मतलब इस तरह अपने परिवार से 12 वर्ष तक वो अलग रहे, और इस कारण उनके पिता ने उनको अशुभ मानकर रंगूटू को दिया था। चलो आगे देखो बेटा। अब है मेजर महाजन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कब बने? मुख्य मतलब न्यायाधीश 4 जनवरी 1954 को इनको सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया। न्यायाधीश होता है जज। देखो, प्रधानमंत्री कब बने? 18 सितंबर 1947 को। प्रधानमंत्री काल में उन्होंने क्या क्या किया काम, आप केवल इतना ही याद कर सकते हैं, रख सकते हैं। कश्मीर को जोड़ने की सड़कें बनवा देना, रेडियो स्टेशन बनवाया, और डीएवी संस्थान खुलवाए। ठीक है जी। आगे देखिए, भारत विभाजन के समय डीएवी की रक्षा कैसे की? जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, देश का विभाजन हुआ तो लाहौर में शिक्षण संस्थाएं रह गई, तो बहुत से कर्मचारी जो थे बेघर हो गए, बहुत से छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले डीएवी का जो कार्यालय था उसको उन्होंने, पहले उसको जलंधर लाया गया, फिर दिल्ली में शिफ्ट करवाया। इस तरह उन्होंने क्या था, अगर ये मार्गदर्शन ना करते तो डीएवी का भविष्य कुछ और ही होता। ठीक है जी। अब बता, डीएवी की सेवाओं का महत्व स्पष्ट कीजिए। ये आपको मैंने पहले भी समझाया बेटे, कि जब ये इनका कार्यकाल खत्म हुआ न्यायाधीश के रूप में, जब ये अपने कार्य से मुक्त हो गए, तो इन्होंने क्या किया, पर डीएवी प्रबंध करती समिति के ये के बने, क्या बने बेटा? प्रधान बने। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आर्य जगत से जुड़ गए। इनको ये कहा गया जब ये रिटायर हुए, मतलब कि आप या तो राज्यपाल बन जाओ, राज्यपाल तक गवर्नर, तो या अम्बेसिडर बन जाओ, राजपूत बन जाओ, राजदूत बन जाओ, सॉरी। तो लेकिन इन्होंने दोनों की पेशकश ठुकरा दी। इस तरह से इन्होंने दोनों ये बेटा राजदूत है, राजदूत है, क्लियर। उसके बाद ये खेती बाड़ी से भी जुड़ गए। आगे देखिए, तो डॉक्टर, ये लेसन यहीं से शुरू हुआ था। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर सर ने जस्टिस महाजन के लिए क्या कहा था? आप ना यहाँ नंबरिंग कर लीजिए, क्वाइट कीजिए, इट वुड बी टू लर्न के महत्वपूर्ण कमिश्नरों के सदस्य के रूप में ये अनेक शिक्षण संस्थाओं के संचालक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस महाजन ने अपना उत्तरदायित्व शानदार ढंग से निभाया। कि उच्च कोटि के न्यायाधीश, न्यायविद होता है जो कि जिनका जस्टिस करने का ढंग ऐसा था कि कोई भी उनकी मतलब कोई भी फैसला सुनाते थे तो उच्च न्यायालय तक वो नहीं जाता था, और महात्मा के सच्चे समर्पित होते थे। तो ये एक ऐसा व्यक्ति था बच्चे, जो कि हमारे दिलो दिमाग पर गहरी छाप छोड़ते हैं। और किस तरह से एक व्यक्ति इतना गुणी होता है, उसके बारे में पता चलता है। आशा है कि आपको ये पाठ और क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। अब इसके अलावा अन्य प्रश्न देख लीजिए। पंजाब विश्वविद्यालय ने एलएलडी की उपाधि से के साथ किसे सम्मानित किया? सरदार पटेल। पिता का नाम क्या था? बृजलाल। और ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि बेटा जो है अशुभ है। इनकी याद को कैसे चिरस्थायी बनाया? कांगड़ा, जहाँ इनका बर्थ प्लेस है, वहां पे कॉलेज करवा दिया, और एक चंडीगढ़ में लड़कियों के लिए डीएवी कॉलेज को इनके नाम पर समर्पित किया गया। तो बेटा ये आपके प्रश्न उत्तर थे, और आगे थोड़े से और हैं। मीरचंद महाजन फेडरल कोर्ट के जज कब बने? 26 जनवरी 1950। और एलएलडी की उपाधि कब मिली? 1948 को। और इन्हें प्रशंसक किस किस नाम से पुकारते हैं? देखिए, सेवियर ऑफ कश्मीर,
ये प्रश्न आपकी बुक में नहीं है लेकिन आ जाता है। इन्होंने कश्मीर को बचाया इसलिए बोले सेवियर ऑफ कश्मीर, गॉड फादर एंड बिल्डर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, किंग ऑफ कांगड़ा। ये आपको तीनों जो उनके जिस जिस नाम से उनको संबोधित किया गया है, जो उनको उपाधियां दी गई हैं, इनको याद करना होगा बेटे। सेवियर ऑफ कश्मीर, गॉडफादर एंड बिल्डर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, और किंग ऑफ कांगड़ा। क्यों? कांगड़ा इनका बर्थ प्लेस था। कश्मीर में कैसे महाराजा हरि सिंह ने इनको प्रधानमंत्री बनाया, और इन्होंने कश्मीर को कैसे सेवियर ऑफ कश्मीर इनको कहा जाने लगा। आगे इनकी मृत्यु कब हुई बेटा? 12 दिसंबर 1967 को इनकी मृत्यु हुई। तो इस तरह से आपके पाठ के जो पीछे प्रश्न उत्तर थे, अन्य प्रश्न उत्तर भी दिए गए हैं। आपको एक बार लेसन को जोर ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें हर तरह के प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं। आशा कि आपको पाठ और प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप कृपया कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।